डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 3 जो कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में है उसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है वाई HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ अ लिक्विड वाइल HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ अ गैस। तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसमें फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऐसे ही बनता है कि जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो एटम है उसके साथ हाइड्रोजन का जो वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनती हैं उन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो HF के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनती हैं और उसकी वजह क्या है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे से फ्री नहीं हो पाते, गैस में चेंज नहीं हो पाते, इकट्ठे रहते हैं और एक लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जबकि जो HCl है उसके अंदर वीकर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं जिनकी वजह से वो इतनी मजबूत फोर्सेस नहीं होती उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कि एक दूसरे को होल्ड करके रख सकें, तो वो एक दूसरे से जो हैं वो जान छुड़वा के इधर उधर गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं पार्टिकल और इधर उधर उड़ना शुरू कर देते हैं। सिमिलर कंडीशन में ये दोनों इस वजह से एक जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड रहता है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है वाई कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो मोस्टली क्यों सोल्यूबल नहीं होते वाटर में, इसका रीज़न बताना है हमने। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली नॉन पोलर और वीक पोलर। ठीक है, वाटर क्या है? पोलर, और हमने पढ़ा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। पोलर चीज़ें जो हैं वो पोलर चीज़ों में ही डिज़ोल्व होती हैं और नॉन पोलर चीज़ें जो हैं वो नॉन पोलर चीज़ों में ही डिज़ोल्व होती हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं जबकि वाटर पोलर है, और या फिर ये वीकली पोलर होते हैं। तो इस वजह से लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाता। नॉन पोलर जो हैं वो पोलर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते, सो दे डू नॉट इंटरेक्ट स्ट्रॉन्गली विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल मेकिंग देम इनसोल्यूबल, और इस वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते वाटर के साथ जो कि पोलर है और वो इनसोल्यूबल ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें पूछा गया है हाउ डू मेटल कंडक्ट हीट। मेटल्स के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है या ख़ासियत है जिसकी वजह से वो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं। तो हमें पता है मेटल ग्रुप जो है वो ऐसा है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब मेटल्स हम कहते ही उनको उन एलिमेंट्स को हैं जिनका आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ हो जाता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिले तो वो आयन बन जाती हैं, उनका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो पॉजिटिव आयन बन जाती हैं। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ट्रांसफ़र है काइनेटिक एनर्जी का वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हीट की वजह से तो वो और ज़्यादा उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा एनर्जी को फास्टली ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं थ्रू द मेटल लैटिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा गया हाउ मैनी ऑक्साइड डज नाइट्रोजन फॉर्म। नाइट्रोजन जो है वो कितने टाइप के ऑक्साइड बनाती है या कितने ऑक्साइड्स बनाती है, और उनका जो है फार्मूला भी बताएं ऑक्साइड्स का। तो नाइट्रोजन जो है वो 5 तरह के ऑक्साइड्स बनाती है। उनमें से सबसे पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड जबकि नाइट्रिक में NO है। फिर डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, इसी तरह नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, इसी तरह डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैं वो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। हम मोस्टली जो हैं नाइट्रस ऑक्साइड को भी पढ़ते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को भी पढ़ते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी पढ़ते हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है ये हमारे लिए न्यू होते हैं मोस्टली। तो अब हम जो है 5th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। 5th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ़ सोडियम ब्रोमाइड इज़ ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर।
ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ़ NaBr इज़ ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। तो अगर हम NaBr को ट्रीट करें AgNO3 के साथ तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, सिल्वर ब्रोमाइड के। ठीक है, ये जो Ag है ये सिल्वर है, ये ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा, सॉरी ब्रोमाइड के साथ जो रिएक्ट करके तो ये AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा। और इसी तरह जो बाकी पोर्शन क्या बच गया, Na इसमें से और इसमें NO3, तो ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट ये बन जाएगा और इस तरह से ये रिएक्शन होगा। मैंने रिएक्शन भी पूरा लिख दिया है और ये इसमें से ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि AgBr जो है ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड वाइल क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस। आयोडीन जो है वो एक सॉलिड की शक्ल में रहता है जबकि क्लोरीन जो है वो एक गैस की शक्ल में रहता है। तो इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह यह है कि आयोडीन हैज़ अ लार्जर मॉलिक्यूल विद स्ट्रोंगर वंडरवाल फोर्सेस। एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है आयोडीन जिसमें कि स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस मौजूद होती हैं जो कि इसे सॉलिड बनाती हैं। इसी तरह अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एक तो साइज़ जो है वो स्मॉल होता है और दूसरे नंबर पे वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जबकि उसमें स्ट्रॉन्गर हैं, इसमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आई होप सो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही अगले चैप्टर्स की वीडियो भी आप तक पहुंच सकें।